नमस्कार। आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारी जो सांस है कितनी इम्पोर्टेंट है। वही हमारी शक्ति है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी जिंदगी है। हम दिन भर बिना सोचे श्वास लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के 70% टॉक्सिन्स सिर्फ श्वास के जरिए ही निकल जाते हैं। जब हम श्वास के प्रोसेस को थोड़ा सा यौगिक बना देते हैं, जैसे कि कपालभाति क्रिया, तो ये आसान सी प्रैक्टिस हमारे लंग्स को क्लीन करती है, मन को शांत करती है और कंसंट्रेशन बढ़ाती है। पर एक बात याद रखिए, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, बल्कि एक शुद्धि क्रिया है और इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे कपालभाति सही तरीके से करनी चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आपको इसके पूरे फायदे मिल सके। कपालभाति करने का सही तरीका, सबसे पहले सीधे खड़े रहे या बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर सब एक सीधी लाइन में हो। अब कुछ नॉर्मल सांसें लें। सांस को पूरा अंदर लें और बाहर तेजी से छोटे छोटे प्रपोर्शन में छोड़ें, गले की मसल्स का यूज़ करते हुए। ध्यान रहे चेहरे पर कोई तनाव ना हो, नाक के छेद ज़्यादा फ्लेयर ना हो और पूरे शरीर में कम से कम मूवमेंट हो। जब आप श्वास छोड़ते हैं तब एक हल्की आवाज़ निकलेगी, लेकिन वो ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। श्वास छोटी, तेज और बराबर होनी चाहिए, यानी इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों समान हों। एक राउंड में 10-15 बार ये क्रिया करें। ऐसे ही 3 से 5 राउंड करें। हर राउंड के बीच में थोड़ा रेस्ट करें। तो अब जानिए कपालभाति का महत्व और लाभ। हमारे पुराने योगी ग्रंथ जैसे घेरन संहिता और हठयोग प्रदीपिका में लिखा गया है कि कपालभाति एक शुद्धिकरण क्रिया है जो नाड़ियों को शुद्ध करती है और एक्स्ट्रा कफ सिस्टम से निकाल देती है। कपालभाति शब्द का अर्थ समझिए। कपाल मतलब पूरा चेहरा, खासकर माथा और ब्रेन का फ्रंटल एरिया, और भाति मतलब चमकना। तो इसका अर्थ हुआ आपके चेहरे पर चमक लाना। इसके अभ्यास से आपका नेजल पैसेज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बिल्कुल साफ हो जाता है। फ्रंटल साइनसेस भी क्लीन हो जाते हैं, जिससे सर और चेहरे में एक हल्कापन महसूस होता है। इससे कंसंट्रेशन और ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, इन्हें ये क्रिया शुरुआत में ध्यान से करनी चाहिए। ये मन को तैयार करती है। ऐसी 2 गलतियां हैं जिससे आपको कपालभाति करते समय नहीं करना चाहिए। पेट को जोर से अंदर बाहर हिलाना ये गलत है। श्वास को नेचुरल शार्पनेस के साथ छोड़ना चाहिए। पेट को झटके नहीं देने चाहिए। कंधों को उठाना या पूरे शरीर को हिलाना ये भी गलत है। श्वास तेज होनी चाहिए पर अग्रेसिव नहीं। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद कपालभाति ना करें। जब आप कपालभाति को रोजाना अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर हल्कापन और क्लैरिटी महसूस करते हैं और एक शांति महसूस करेंगे। आपका चेहरा ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा, श्वास साफ और गहरी होगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। याद रखिए, योग में सबसे बड़ा गुरु आपका अपना शरीर और श्वास होती है। बस ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और अपने अनुभवों से सीखिए। ये छोटी सी रेगुलर प्रैक्टिस आपके मन और शरीर में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। कपालभाति बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे आप धूले में गए, धूल नाक में गई, पोल्यूशन में है, तब जब घर आ जाएं तब कपालभाति कर डालिए तो नाक फिर से क्लीन हो जाएगी। घर में झाड़ू बुहार हुआ है, किचन में कुछ काम हुआ है, छौंके लगे हैं, उसके बाद में कपालभाति कर लीजिए। तो ये सब चीज़ों से साइनसेस हमेशा साफ रहेंगी और आपको ये बार बार सर्दी खांसी भी नहीं होगी। तो यही सब प्रैक्टिकली अपनाना है जीवन में। तो आज से शुरू कीजिए अपना ध्यान रखना, अपनी नई ऊर्जा जगाना।
जब भी कभी ज़रूरत हो नई ऊर्जा जगाइए और स्वस्थ रहिए। शुभमस्तु, नमस्कार।